हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ और ये हर स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। द वैल्यू ऑफ टाइम। तो वैल्यू मीन्स कीमत और टाइम समय की कीमत। इस टॉपिक के ऊपर ये स्टोरी है। इसमें एडवांस लेवल की वोकेबलरी है, तो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझने को मिलेगा कैसे नए नए शब्दों को प्रोनाउंस करते हैं, और जो इसमें एक्सप्रेशंस हैं वो तो आप डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो। और इसमें कुछ ईडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। इन अ बसलिंग सिटी। तो बसलिंग का मतलब होता है हलचल से भरा हुआ, मतलब जहाँ बहुत एक्टिविटीज़ होती है उसको बोलते हैं बसलिंग। तो सिटी, वैसे भी सिटी में क्या होता है, ज़्यादा ही लोग बिजी होते हैं और कुछ ना कुछ एक्टिविटी, चहल पहल और कामकाज लगा ही रहता है, तो बसलिंग बोलते हैं इसको। इन अ बसलिंग सिटी, हलचल भरा शहर, देयर लिव्ड अ यंग मैन। तो वहाँ पे रहता था एक युवा आदमी, तो युवा लड़का, नेम्ड आर्यन, उसका नाम था आर्यन, हु वॉज नोन फॉर हिज केयर फ्री एटीट्यूड, जो कि जाना जाता था। नोन फॉर मतलब जाना जाता था। हिज केयर फ्री एटीट्यूड, केयर फ्री का मतलब होता है लापरवाह, जो ज़्यादा टेंशन नहीं लेता है और लापरवाही करता है। इसी का ऑपोजिट वर्ड हो गया केयरफुल, जो बहुत ही ध्यानपूर्वक काम करता है, तो उसका ऑपोजिट हो गया ये केयर फ्री, मतलब लापरवाह था वो। और एटीट्यूड मीन्स रवैया या लाइफ के प्रति जो भी उसका दृष्टिकोण था वो बिल्कुल केयर फ्री था, कि चलता है सब कुछ, इस टाइप का एटीट्यूड था उसका। और वो आर्यन नाम का लड़का जाना जाता था अपने लापरवाह स्वभाव के लिए। तो इन अ बसलिंग सिटी देयर लिव्ड अ यंग मैन नेम्ड आर्यन हु वॉज नोन फॉर हिज केयर फ्री एटीट्यूड। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। ही हैड अ हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटिंग। ये वर्ड बहुत अच्छा है, प्रोक्रेस्टिनेटिंग, एंड वॉज ऑफन लेट फॉर अपॉइंटमेंट्स। तो हैबिट का मतलब होता है आदत। ही हैड अ हैबिट ऑफ, उसकी एक आदत थी, ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटिंग। प्रोक्रेस्टिनेटिंग का मतलब होता है टाल मटोल करना, चाहे ज़रूरी काम भी हो उसको भी आगे के लिए टाल देना, समय होते हुए भी। तो यहाँ पे जो प्रोक्रेस्टिनेटिंग है वर्ब की तरह यूज़ है, कि उसकी जो आदत थी कि वो चीज़ों को टाल देता था बाद के लिए। तो ये बहुत बुरी आदत होती है, ये स्टूडेंट्स क्या बड़ों में भी होती है ये वाली आदत, कि वो कई बार वैसे ही आलस के मारे क्या करते हैं, टाल मटोल कर लेते हैं, काम को आगे के लिए छोड़ देते हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेटिंग यहाँ तो वर्ब है, अदरवाइज का नाउन बनाएंगे अगर तो होगा प्रोक्रेस्टिनेशन। एंड वॉज ऑफन लेट, और कई बार वो लेट भी हो जाता था। तो लेट भी हो गया यहाँ पे वर्ब, और कितनी बार होता था, कई बार। ऑफन ये हो गया एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, ठीक है। कई बार वो लेट भी हो जाता था फॉर अपॉइंटमेंट्स, जो भी उसकी मीटिंग्स वगैरह होंगी उनके लिए, विच लेड टू मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज इस तरीके से पढ़ेंगे इसको, अपॉर्चुनिटीज, तो जिसकी कारण वो चूक जाते थे उससे कई अवसर। अब वो हर जगह जब लेट ही होता रहेगा, काम उसका टाइम पे नहीं होगा, तो क्या होता था, विच लेड टू मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, जिसके कारण जो भी कुछ नए अवसर होते थे उसकी लाइफ में वो चूक जाया करते थे। एंड स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स, और इसके कारण, प्रोक्रेस्टिनेटिंग के कारण और भी क्या होता था, स्ट्रेन्ड मतलब तनावपूर्ण, रिलेशनशिप रिश्ते। तो हो सकता है कभी फ्रेंड्स से मिलना हो तब लेट हो गया हो, कभी बॉस से मिलना हो, बॉस से या किसी से भी अपॉइंटमेंट है, इंपॉर्टेंट लोगों से अपॉइंटमेंट है, तो वो हो गया लेट। तो क्या तनाव बढ़ जाता था रिश्तों में। तो विच लेड टू मिस्ड अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स, तनावपूर्ण रिश्ते हो जाते थे। वन डे एज ही वॉज स्ट्रोलिंग थ्रू अ पार्क। वन डे एक दिन, एज ही वॉज स्ट्रोलिंग जब वो टहल रहा था। स्ट्रोलिंग मतलब टहलना, तेज तेज नहीं चलना, बस आराम करते हुए मजे से चलना, टहलना। थ्रू अ पार्क, एक पार्क में। ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, एन एल्डरली मैन। अब एन क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे वॉवल साउंड है, यहाँ पे एल्डरली, AEIOU, ये आपको पता है ये वॉवल्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो इनका जो साउंड होता है उसके आगे हम एन लगाते हैं। तो आर्टिकल, तो हर एक नाउन के आगे एक आर्टिकल जरूर लगता है, ए एंड द।
ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैन है, कैसा मैन, एल्डरली मैन, ठीक है, तो एन लगेगा यहाँ पे, एन एल्डरली मैन, एक बुजुर्ग आदमी, सिटिंग ऑन अ बेंच, तो एक बेंच में बैठा हुआ एक बुजुर्ग आदमी की तरफ उसका ध्यान गया, उसने ध्यान दिया। एनग्रॉस्ड इन अ बुक, एनग्रॉस मतलब डूबे रहना, जिसको भाई और चीज़ों का कुछ पता नहीं रहता, बस वो बिल्कुल उसका ध्यान लगा हुआ है बुक में, तो एनग्रॉस्ड, एनग्रॉस्ड। तो अभी तक आपने देखिए कितने अच्छे वर्ड्स किए हैं, जैसे स्ट्रेन्ड तनावपूर्ण, फिर हो गया अपॉर्चुनिटीज अवसर, प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया, एनग्रॉस्ड हो गया, ये सारी एडवांस लेवल वोकेबलरी है। आप अपना भी एक नोट बनाइए और लिखते जाइए। अब इसको दोबारा से पढ़ते हैं इतना सेंटेंस। वन डे as he was strolling through a park, he noticed an elderly man sitting on a bench, engrossed in a book. बुक में वो डूबा हुआ है। The book's title caught Aryan's attention. तो जो बुक का शीर्षक था, अब वो तो पढ़ रहा है, जो ओल्ड मैन है, एल्डरली मैन है, वो तो पढ़ रहा है, तो बाहर की साइड का जो कवर है उसको आर्यन देख सकता है, जो किताब में टाइटल शीर्षक लिखा हुआ है, तो उसने कॉट आर्यंस अटेंशन, अटेंशन मीन्स ध्यान, और कॉट मतलब आकर्षित किया, आर्यन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। जो भी बुक का शीर्षक था उसने आर्यन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। द मैजिक ऑफ टाइम, तो क्या लिखा हुआ था, बुक का टाइटल था द मैजिक ऑफ टाइम, समय का जादू, मैजिक मतलब जादू, तो ये था, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है, टाइटल जो है उसका इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है, द मैजिक ऑफ टाइम। तो ये वाली बुक है, वो जो एल्डरली मैन है वो पढ़ रहा है। क्यूरियोसिटी पिक्ड, पिक का मतलब होता है जग गई, ये वर्ब है, तो पिक, और ये पास्ट टेंस हो गया उसका सेकंड फॉर्म पिक्ड, मतलब क्यूरियोसिटी में जानने की इच्छा, वो क्यूरियस हो गया, ठीक है, तो उसकी जिज्ञासा जो है वो जगी, जानने की इच्छा जगी कि क्या पढ़ रहे हैं ये। तो क्यूरियोसिटी पिक्ड, ही अप्रोच्ड द ओल्ड मैन, ही अप्रोच्ड मीन्स वो उनके पास गया, ओल्ड मैन बुजुर्ग आदमी के पास गया। कौन गया, ही प्रोनाउन की तरह, यहाँ पे प्रोनाउन है, आर्यन के लिए यूज किया गया है कि आर्यन ने ओल्ड मैन की तरफ वो गया। एंड स्ट्रक अप अ कन्वर्सेशन, ये देखिए स्ट्रक अप अ कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत, और ये एक फ्रेज है, स्ट्रक अप अ कन्वर्सेशन मतलब जब आप किसी से बात करना शुरू करते हो, जब मिलते हो और बातचीत शुरू करते हो, तो आप ये यूज कर सकते हो, स्ट्रक अप अ कन्वर्सेशन। आप ऐसे बोल सकते हो, येस्टरडे, कल, पिछले कल, बीते हुए कल, आई मेट माई फ्रेंड एंड वी स्ट्रक अप अ कन्वर्सेशन, मतलब कल हम दोस्त मिले और हमने बातचीत शुरू की, तो स्ट्रक अप अ कन्वर्सेशन। ये स्ट्रक जो है वो स्ट्राइक का पास्ट टेंस है, तो उन्होंने बातचीत करना शुरू किया, किस किसने, आर्यन ने और ओल्ड मैन ने। दी एल्डरली मैन, अब मैंने यहाँ दी इसलिए बोला है क्योंकि जब भी ये आर्टिकल होता है वो वॉवल साउंड के आगे आता है, तो ये भी देखिए AEIOU अभी बताया था, तो वॉवल साउंड के आगे अगर लिखना होगा तो द लिखेंगे और पढ़ेंगे उसको दी, ठीक है। दी एल्डरली मैन, तो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वहां पे, नेम्ड मिस्टर कपूर, तो उनका नाम था मिस्टर कपूर, हैड अ ट्विंकल इन हिज आई, तो उनकी आंखों में ट्विंकल, चमक थी, एज ही शेयर्ड हिज विजडम विद आर्यन, एज ही जैसे ही उन्होंने, शेयर्ड बांटी, हिज विजडम अपना ज्ञान, विद आर्यन आर्यन के साथ। तो फिर से पढ़ेंगे इसको। द एल्डरली मैन named Mr. Kapoor had a twinkle in his eye as he shared his wisdom with Aryan, तो मिस्टर कपूर की आंखों में एक चमक थी जैसे ही उन्होंने अपने ज्ञान को बांटना शुरू किया आर्यन के साथ। He spoke of, उन्होंने बातें करी, तो स्पीक का पास्ट टेंस हो गया स्पोक, स्पीक बोलना और स्पोक बोला, उन्होंने बातें करी, ऑफ द इन, दी बोलेंगे फिर से, देखिए वॉवल साउंड है इसलिए, ऑफ द इनक्रेडिबल पावर ऑफ टाइम, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय या जिस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो, तो उन्होंने बातें करी ऑफ द के बारे में, इनक्रेडिबल पावर ऑफ टाइम, कि जो समय में कितनी अविश्वसनीय शक्ति है, कि जो समय होता है उसमें
विश्वास नहीं करोगे आप, इतनी शक्ति होती है उसमें, इसके बारे में वो बातचीत कर रहे हैं। एंड हाउ इट कुड शेप वंस डेस्टिनी, एंड हाउ कैसे इट का क्या मतलब हो गया, टाइम, टाइम कुड शेप आकार दे सकता है वंस किसी की, और डेस्टिनी हो गया भाग्य। तो कितनी इसमें एक तो पावर होती है, शक्ति होती है जिस पर आप विश्वास भी नहीं कर सकते, और कैसे वो आकार दे सकता है किसी के भाग्य को। डेस्टिनी भाग्य को, मतलब कि वो भाग्य भी बदल सकता है अगर समय की आपने शक्ति को जान लिया तो। ही रिकाउंटेड अ स्टोरी, रिकाउंटेड का मतलब होता है पुरानी बात का कोई वर्णन करना, किस्सा सुनाना, कहानी सुनाना, किसी भी बात का वर्णन करना। तो उन्होंने किस चीज का वर्णन किया या सुनाया, अ स्टोरी, एक कहानी। ही रिकाउंटेड अ स्टोरी, देखिए री मतलब फिर से, और काउंटेड मतलब उन्होंने सुनाई एक कहानी, फ्रॉम हिज ओन लाइफ, अपनी ही जिंदगी से, टू इलस्ट्रेट। तो देखिए टू के बाद जब वर्ब होता है तो उसको बोलते हैं इन्फिनेटिव फॉर्म, जो कि पर्पस बताता है, उद्देश्य बताता है। तो क्यों सुनाई उन्होंने कहानी, टू इलस्ट्रेट, उदाहरण देने के लिए, इलस्ट्रेट उदाहरण देने के लिए, दिस पॉइंट, इसी पॉइंट का कि समय में कितनी ताकत है। इसको पढ़ेंगे फिर से। ही रिकाउंटेड अ स्टोरी फ्रॉम हिज ओन लाइफ टू इलस्ट्रेट दिस पॉइंट। तो उन्होंने वर्णन किया एक कहानी का जो कि उनकी अपनी ही लाइफ से थी, अपनी जिंदगी से थी, उदाहरण देने के लिए इसी बात के ऊपर, इसी पॉइंट के ऊपर। मिस्टर कपूर हैड वंस बीन अ स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट। तो मिस्टर कपूर ने जब कहानी सुनाना शुरू किया तो उन्होंने बोला कि मिस्टर कपूर मतलब वो खुद जो थे कभी, हैड वंस बीन, एक बार कभी, एक समय में कभी थे, अ स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मीन्स कलाकार, और स्ट्रगलिंग, ये जो आर्टिस्ट हो गया नाउन, इसको बता रहा है कि स्ट्रगलिंग मतलब एडजेक्टिव है, स्ट्रगलिंग, संघर्षशील, मतलब अभी उनको सफलता नहीं मिली है, संघर्ष कर रहे हैं वो। तो ऐसे कलाकार थे वो जो संघर्ष कर रहे थे उस टाइम पे। मिस्टर कपूर हैड वंस बीन अ स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट, पैशनेट, पैशनेट अबाउट पेंटिंग, उनको शौक था और पैशन था उनका, जुनून था उनका, पेंटिंग मतलब कि कलाकारी करना, पेंटिंग बनाना, चित्रकारी बनाना, बट अनेबल टू मेक अ लिविंग फ्रॉम इट, लेकिन वो नहीं कर पाते थे, योग्य नहीं थे, टू मेक अ, अनेबल का योग्य नहीं होगा, मतलब कि वो नहीं कर पा रहे थे, टू मेक अ लिविंग। अब मेकिंग अ लिविंग का मतलब हो गया कि जीविका चलाना, अपना घर बार चलाना, इतने पैसे कमाना कि आपकी जीविका चल जाए, ठीक है। तो मेक अ लिविंग, तो अनेबल टू मेक अ लिविंग मतलब वो अपनी जीविका चलाना उनका मुश्किल हो रहा था, नहीं कर पा रहे थे, फ्रॉम इट, चित्रकारी करके, है ना, इट हो गया चित्रकारी करके, पेंटिंग करके। पैशन तो उनका था लेकिन कमाई इतनी नहीं हो पाती थी उसकी। ही हैड ऑलवेज प्रोक्रेस्टिनेटेड, अब वो अपने बारे में बता रहे हैं कि ही हैड ऑलवेज प्रोक्रेस्टिनेटेड, हमेशा उन्होंने, ऑलवेज हमेशा उन्होंने क्या किया था, टाला था चीजों को। प्रोक्रेस्टिनेट का पास्ट टेंस हो गया प्रोक्रेस्टिनेटेड, चीजों को हमेशा बाद के लिए छोड़ दिया था, टाल दिया था। एंड बिलीव्ड दैट समडे व्हेन ही हैड मोर टाइम ही वुड परस्यू हिज ड्रीम्स, और उन्होंने बिलीव मतलब उन्होंने मानना था या मानते थे वो कि किसी दिन, समडे किसी दिन, व्हेन ही हैड मोर टाइम जब उनके पास और ज्यादा समय होगा, ही वुड परस्यू हिज ड्रीम्स, परस्यू मतलब फॉलो करना, किसी चीज का पीछा करना, तो उस टाइम पे वो अपनी ड्रीम, सपनों का पीछा करेंगे। तो ये उन्होंने सोचा था। इस लाइन को फिर से पढ़ेंगे। He had always procrastinated and believed that someday, when he had more time, he would pursue his dreams. तो ये तो उनका ड्रॉबैक था, ये उनमें कमी थी कि वो क्या करते थे, चीज़ों को बाद के लिए टाल देते थे और सोचते थे कि जब टाइम होगा तब मैं अपने सपनों का पीछा करूंगा, तब अपने सपने पूरे करूंगा। However, तो फिर भी टाइम केप्ट स्लिपिंग अवे। देखिए स्लिपिंग अवे भी अच्छी फ्रेज है, मतलब कि वो हाथ से फिसलता जा रहा था। टाइम, समय तो कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, टाइम जो है वो हाथ से फिसलता जा रहा था। एंड ही फाउंड हिमसेल्फ ट्रैप्ड इन अ मोनोटनस, इसको पढ़ेंगे मोनोटनस, मोनोटनस जॉब। और फिर क्या हुआ, ही फाउंड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को पाया, ट्रैप्ड फंसा हुआ,
इन अ मोनोटोनस जॉब, जॉब मतलब जो उनकी नौकरी लगी वो फिर क्या लग गई, एक उबाऊ सी नौकरी, मतलब जिनमें उनका मन नहीं लग रहा, बस जबरदस्ती उनको मिल गई है वो नौकरी, तो वो उनको नीरस लग रही है, उबाऊ लग रही है, मोनोटोनस जॉब है, ठीक है। तो पहले तो वो ऐसे करते रहे, तो जब अपने टाइम नहीं निकालेंगे और समय पर काम नहीं करेंगे तो यही होगा, फिर ऐसी नौकरी मिल जाएगी जिसमें कि मन ही नहीं लगता। और टाइम पे अगर समय का उपयोग कर लिया, मेहनत कर ली टाइम पे, तो फिर जो मन आपका होता है, जिस पे मन आता है, बस वही वाली नौकरी आपको आराम से मिल सकती है। मेहनत करने से तो क्या कुछ संभव नहीं हो सकता। तो वन डे अ फ्रेंड इन्वाइटेड हिम टू एन आर्ट एग्जीबिशन। एक दिन, अब ये कहानी चली रही है, मिस्टर कपूर सुना रहे हैं। वन डे अ फ्रेंड इन्वाइटेड हिम टू एन आर्ट एग्जीबिशन। एक दिन एक फ्रेंड ने उनको आमंत्रित किया एक आर्ट एग्जीबिशन, प्रदर्शनी में, जो कि आर्ट की लगी हुई थी, कला प्रदर्शनी में उनको आमंत्रित किया। किनको? फ्रेंड ने मिस्टर कपूर को। एट द गैलरी, तो जो गैलरी थी जहां पे की प्रदर्शनी लगी हुई थी, बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई थी। ही वॉज मेस्मराइज्ड, मेस्मराइज्ड मतलब वो मंत्र मुग्ध हो गए। वैसे ही उनको बड़ा शौक है, और जब उन्होंने देखा कि भाई इतनी अच्छी प्रदर्शनी लगी हुई है और जाने माने कलाकारों ने यहाँ पे अपनी अपनी पेंटिंग्स लगाई हुई है, प्रदर्शनी में तो यही होता है कि अपनी आर्ट का प्रदर्शन किया जाता है, तो क्या हो गए वो मंत्रमुग्ध। बाय द ब्यूटिफुल पेंटिंग्स, तो जो सुंदर सी पेंटिंग्स लगी हुई थी उनको देख के वो मंत्रमुग्ध हो गए। एंड फेल्ट अ पैंग ऑफ रिग्रेट, ये भी एक फ्रेज है, पैंग ऑफ रिग्रेट, फील किया उन्होंने, फील का पास्ट टेंस हो गया फेल्ट, उनको लगा, फील हुआ, अ पैंग ऑफ रिग्रेट, रिग्रेट मतलब अफसोस, और पैंग मतलब दर्द महसूस हुआ उसको, तो ये अफसोस का दर्द महसूस हुआ उनको। फॉर नॉट परस्यूइंग हिज ओन पैशन, फॉर नॉट परस्यूइंग मतलब पूरा न करने के लिए या पीछा न करने के लिए अपने ही पैशन, जुनून को, ठीक है। और तो वो भी उनकी आदत थी, जो बुरी आदत थी उनमें, काम को टालना, इसकी वजह से वो मेहनत नहीं कर पाए टाइम पे और समय हाथ से फिसलता गया। तो एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। एट द गैलरी ही वॉज मेस्मराइज्ड बाय द ब्यूटिफुल पेंटिंग्स एंड फेल्ट अ पैंग ऑफ रिग्रेट फॉर नॉट परस्यूइंग हिज ओन पैशन। दैट नाइट, उस रात, ही कुडंट स्लीप, जब इसको मिला के बोलेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो ये एन को हम नहीं बोलेंगे कुंट, और खोल के बोलेंगे तो होगा कुड नॉट। तो वो सो नहीं सके उस रात, एंड रियलाइज्ड, और उन्होंने महसूस किया, दैट ही हैड बीन वेस्टिंग प्रेशियस टाइम। तो देखिए ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैड बीन और वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है। ही हैड बीन वेस्टिंग मतलब वो बर्बाद कर रहे थे, या उन्होंने बर्बाद कर दिया था, प्रेशियस टाइम, कीमती समय को। तो ये उनको रियलाइज हुआ, ये उन्होंने महसूस किया कि जो प्रेशियस टाइम था, कीमती समय था, वो तो उन्होंने बर्बाद कर लिया था। डिटर्मिन्ड टू चेंज हिज लाइफ, लेकिन देखिए जहां पर आप समझ जाएं, गलतियां आपको अपनी नजर आ जाए, तो वहीं जाग भी जाएं तो भी हम अवसर अपने लिए खोज ही लेते हैं। तो डिटर्मिन्ड टू चेंज हिज लाइफ, अब उन्होंने डिटर्मिनेशन किया, ठान लिया, डिटर्मिन्ड ठान लिया, टू चेंज हिज लाइफ कि बदलेंगे अपनी जिंदगी को। मिस्टर कपूर बिगैन वेकिंग अप अर्ली ईच डे टू पेंट बिफोर वर्क। तो उन्होंने क्या बदलना शुरू किया पहले, मिस्टर कपूर बिगैन, तो देखिए बिगिन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बिगैन सेकेंड फॉर्म, तो उन्होंने शुरू कर दिया वेकिंग अप अर्ली, सुबह जल्दी उठना, ईच डे हर दिन, टू पेंट बिफोर वर्क कि पेंटिंग करेंगे काम पे जाने से पहले। फिर से पढ़ते हैं। डिटर्मिन्ड टू चेंज हिज लाइफ, मिस्टर कपूर बिगैन वेकिंग अप अर्ली ईच डे टू पेंट बिफोर वर्क। तो देखिए समय तो निकालना पड़ता है ना, समय अपने आप तो नहीं तो पास होता रहेगा, वो तो हम ही को प्लान करना है और समय निकालना है अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है हमारा पेंडिंग। ही डेडिकेटेड एवरी फ्री मोमेंट, डेडिकेटेड मीन्स समर्पित करना, तो उन्होंने समर्पित किया, डेडिकेटेड है ये, तो डेडिकेट समर्पित करना, डेडिकेटेड समर्पित किया, एवरी फ्री मोमेंट हर एक जो उनका फ्री था, मोमेंट क्षण या पल, कुछ भी बोल सकते हैं, कि जो भी उनको छोटी सी छोटा भी टाइम अब मिल जाता था
तो वो तो उन्होंने समर्पित कर दिया टू हिज क्राफ्ट, अपनी कला के लिए। तो इसी तरीके से तो टाइम निकाला जाता है। कंप्लेन करते रहो कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, इसका टाइम नहीं मिलता। अगर आपका पैशन है, जुनून है, तो आप खुद टाइम निकालोगे उसके लिए। ओवर टाइम, ये भी अच्छा एक्सप्रेशन है, देखिए ओवर टाइम, समय के साथ, ठीक है। जैसे हम अपने लिए भी बोल सकते हैं ओवर टाइम आई ब्रॉट चेंजेस इन माई हैबिट्स, समय के साथ मैं अपनी आदतों में बदलाव लाया, ठीक है। ओवर टाइम, समय के साथ, हिज स्किल्स इम्प्रूव्ड, तो उसके जो कौशल थे वो उनमें सुधार आना शुरू हुआ, ठीक है, इम्प्रूव, सुधार आना शुरू हुआ। एंड हिज पेंटिंग स्टार्टेड गेनिंग रिकग्निशन, रिकग्निशन, और उनकी जो पेंटिंग्स थी उन्होंने शुरू किया, गेनिंग रिकग्निशन मतलब गेन करना, मिलना शुरू हुआ उनको एक पहचान। अब लोग जानने लगे उनकी पेंटिंग्स को भी, उनकी पेंटिंग्स को एक पहचान मिलने लगी। ही बिगैन सेलिंग हिज आर्ट वर्क, बिगिन का पास्ट टेंस फिर पे वर्ब सेकेंड फॉर्म में यूज है, तो ये है सिंपल पास्ट टेंस। उन्होंने शुरू किया बेचना, सेलिंग बेचना अपनी कला को, मतलब कि पेंटिंग्स बनाते थे और उसको फिर बेचते थे। एंड इवेंचुअली, इवेंचुअली मीन्स अंत में, ही वॉज एबल टू क्विट हिज जॉब, अंत में वो सफल हो सके, क्विट मतलब छोड़ना, त्यागना, हिज जॉब अपनी जो उनको काम अच्छा नहीं लगता था, जिस नौकरी में वो अटक गए थे, उस जॉब को उन्होंने क्विट कर दिया, छोड़ दिया। तो ही वॉज एबल टू क्विट हिज जॉब एंड परस्यू हिज पैशन फुल टाइम, और परस्यू मीन्स पैशन को, जुनून को पीछा करा उसका फुल टाइम, मतलब पूरा टाइम अब उन्होंने डिवोट कर दिया, किसके लिए, पेंटिंग के लिए, क्योंकि अब उसकी कमाई भी हो रही है और अब वो अपना आराम से खर्चा भी चला सकते हैं, इसलिए तब उन्होंने क्विट किया, पहले नहीं किया। पहले तो वो अपना टाइम निकाल के पेंटिंग्स बनाते रहे, अब जब उनको रिकॉग्निशन, पहचान मिलने लग गई है, उनकी पेंटिंग्स बिकने लग गई है, तब उन्होंने क्विट किया है। ये तो अभी कहानी सुनाई जा रही है मिस्टर कपूर के द्वारा कि वो कैसे बदलाव लाए अपने में, ठीक है। तो एज मिस्टर कपूर फिनिश्ड हिज स्टोरी, जैसे ही मिस्टर कपूर ने अपनी स्टोरी को फिनिश किया, ही लुक्ड एट आर्यन, उन्होंने आर्यन की तरफ देखा, एंड सेड, और बोले, यू सी आर्यन, यू सी, देखिए ये भी एक तरीका है बोलने का, यू सी मतलब देख रहे हो आर्यन, क्या आप देख रहे हो, टाइम इज लाइक अ कैनवस, जो टाइम है, समय है, वो तो एक कैनवस की तरह है। अब कैनवस वो होता है जो एक कपड़ा होता है जिसके ऊपर पेंटिंग की जाती है, तो लाइफ या जो टाइम है वो कैनवस की तरह है, वेटिंग टू बी पेंटेड, जो कि प्रतीक्षा कर रहा है कि उसके ऊपर कोई रंगना शुरू करे, उसको रंगना शुरू करे, इस तरीके का कैनवस है टाइम। विद द कलर्स ऑफ योर ड्रीम्स, कलर्स रंग, और ड्रीम्स हो गए सपने। तो जो टाइम है, समय है, वो तो एक कैनवस की तरह है, जो कि आपके जो सपने हैं उनके रंगों में रंगने की प्रतीक्षा कर रहा है, ठीक है। वो तो आपके ऊपर है कि आप उस कैनवस में रंग भरते हो, मतलब कि टाइम का यूटिलाइजेशन करते हो, टाइम को ढंग से, सही ढंग से यूज करते हो, यही डिपेंड करता है। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, इस फ्रेज का मतलब हो गया आप पर निर्भर करता है ये सब कुछ। टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, ये भी अच्छी फ्रेज है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज का अधिकतम लाभ उठाना, ठीक है। तो ये तो आप देखिए कहीं भी यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है किसी भी चीज का अधिकतम लाभ उठाना। प्रोक्रेस्टिनेशन स्टील्स योर टाइम, जो आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, टाल मटोल करते हो, विलंब करते हो, देर करते हो, टाल देते हो आगे के लिए, स्टील्स वो चुरा देता है आपका समय, तो समय बर्बाद हो जाता है आपका। अदरवाइज आपके पास तो अगर आप टाइम निकालोगे तो समय पर पूरा भी कर सकते हो उस चीज को, ठीक है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन जो है चुरा लेता है आपके समय को। बट डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प, डिसिप्लिन अनुशासन, तो अनुशासन बहुत जरूरी है, दृढ़ संकल्पी बनना भी बहुत जरूरी है। ये जो दो चीजें हैं ये भी आप याद कर लीजिए, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन, क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ में तो ये जो दो चीजें हैं ये होनी ही चाहिए। कैन टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी, तो ये जो दो चीजें हैं, टर्न योर ड्रीम्स, ये आपके सपनों को बदल सकती हैं हकीकत में, रियलिटी हकीकत में। प्रोक्रेस्टिनेशन स्टील्स योर टाइम, बट डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन कैन टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज हो गए,
मिस्टर कपूर ने जो बात कहनी थी वो आर्यन से कह दी। आर्यन वॉज डीपली मूव्ड। आर्यन जो है वो डीपली, बहुत मूव मतलब प्रभावित हुआ, ठीक है, बाय मिस्टर कपूर स्टोरी। मिस्टर कपूर की कहानी सुनकर आर्यन बहुत प्रभावित हुआ। एंड द विजडम ही हैड शेयर्ड, और जो भी उन्होंने विजडम, ज्ञान की कहानी शेयर की थी, बांटी थी, साझा की थी, उससे वो बहुत प्रभावित हुआ, स्टोरी से, और जो ज्ञान की बातें उन्होंने शेयर की। ही रियलाइज दैट ही हैड बीन वेस्टिंग हिज मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स। तो उसने भी रियलाइज किया, उसको भी समझ में आया दैट की ही हैड बीन वेस्टिंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये, हैड बीन वेस्टिंग, कि वो बर्बाद कर रहा था अभी तक हिज मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स, अपने सबसे कीमती संसाधन का, जो कि है टाइम। तो he realized that he had been wasting his most precious resource, time. Inspired by the elderly man's words. Inspire मतलब प्रभावित होकर, elderly man वो बुजुर्ग आदमी के शब्दों से इंस्पायर होकर, प्रभावित होकर, आर्यन डिसाइडेड टू चेंज हिज वेज। आर्यन ने डिसाइड किया, फैसला किया कि वो अपने तरीकों को बदलेगा। ही स्टार्टेड सेटिंग गोल्स। तो अब क्या बदलाव लाया, जो भी अपने जीवन में वो बदलाव लाया है, ये हम सब भी उससे सीख सकते हैं। तो उसने क्या करना शुरू किया, ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया सेटिंग गोल्स, अपने लिए लक्ष्य को निर्धारित करना शुरू किया। हो सकता है वो लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, जो भी है, लक्ष्य को पहले उसने निर्धारित करना शुरू किया। मैनेजिंग हिज टाइम, मैनेजिंग मीन्स एफिशिएंटली, कुशलता पूर्वक अपने टाइम को मैनेज करना शुरू कर दिया। खाली टाइम वेस्ट नहीं करता था, थोड़ा भी टाइम मिलेगा तो उसको यूटिलाइज करना, उसको अपने काम में लाना शुरू कर दिया उसने। तो एक तो गोल सेट कर दिया, टाइम का सही उपयोग करना शुरू कर दिया, एंड शोइंग अप ऑन टाइम फॉर हिज कमिटमेंट्स। शोइंग अप ऑन टाइम मीन्स समय पर उपस्थित होना, ठीक है। शोइंग अप मतलब अपनी शक्ल दिखाना, टाइम पर, ऑन टाइम मतलब उपस्थित हो जाना जहां भी उसकी रिक्वायरमेंट है, फॉर हिज कमिटमेंट्स, जो भी उसकी प्रतिबद्धता है, जिस दिन भी वो रिक्वायर्ड है कि उसको यहाँ समय पर जाना है, तो उसने समय पर वहां पहुंचना भी शुरू कर दिया, ठीक है। ये 3 चीजें उसने बदलाव लाई अपने में। स्लोली बट श्योरली, स्लोली धीरे ही हुआ, लेकिन श्योरली निश्चित रूप से हिज लाइफ बिगैन टू इम्प्रूव, उसकी जो जीवन था वो सुधरने लगा। बिगैन टू इम्प्रूव, उसमें सुधार आने लगा। ही मेंडेड ब्रोकन रिलेशनशिप्स, अब उसने क्या करना शुरू किया, मेंड मतलब होता है जोड़ना, किसी टूटी चीज को जोड़ना। तो रिश्ते उसके खराब हो गए थे जिन लोगों के साथ, ब्रोकन रिलेशनशिप, टूटे रिश्ते, वो उसने जोड़ने शुरू किए। सीज्ड अपॉर्चुनिटीज, सीज मतलब लाभ उठाना, पकड़ लेना, अपॉर्चुनिटीज अवसर, अब जो भी नए अवसर आए उनको पकड़ लिया, उनका लाभ उठाया, सीज द अपॉर्चुनिटीज, एंड परस्यूड हिज ओन पैशंस, और फॉलो किया, पीछा किया अपने खुद के जुनून का। तो उसने 3 चीजें करनी शुरू की जिससे कि उसकी लाइफ अब जरूर सुधरेगी। ईयर्स लेटर, अब बहुत साल बीत जाते हैं, अब उसके बाद का सीन है यहाँ पे। ईयर्स लेटर, अब जब वो अपनी जिंदगी को दोबारा से पीछे मुड़ के देखता है, सालों बाद की बात है, आर्यन लुक बैक ऑन हिज लाइफ विद ग्रैटिट्यूड। अब देखिए, आर्यन ने पीछे मुड़ के अपनी लाइफ को देखा, जीवन को जब देखा या सोचा उसके बारे में, विद ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता, थैंकफुलनेस को वो देख रहा है पीछे मुड़ के, विद ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस के साथ, कृतज्ञता के साथ। ही हैड ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ केयरफ्री यंग मैन, तो उसमें रूपांतरण हो गया था, उसमें बदलाव आ गया था, और वो बदल गया था फ्रॉम अ केयरफ्री यंग मैन, केयरफ्री मतलब लापरवाह युवा लड़के से, इनटू अ रेस्पॉन्सिबल, और किस में बदल गया था, जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, सक्सेसफुल सफल इंडिविजुअल व्यक्ति में। तो एक लापरवाह व्यक्ति से वो चेंज हो गया था एक जिम्मेदार सफल व्यक्ति में। ऑल इट टुक वॉज अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। ऑल इट टुक, देखिए ये भी एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि बस जरूरत थी तो समझने की। ऑल इट टुक वॉज अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, बस जरूरत थी
समय के महत्व को समझने की, एंड मेकिंग द मोस्ट ऑफ ईच मोमेंट। मेकिंग द मोस्ट, अब ये पहले भी एक्सप्रेशन आया है कि अधिकतम लाभ उठाना, ईच मोमेंट हर एक क्षण का, हर एक पल का, टाइम का यूज करना ढंग से। तो क्या जरूरत थी? बस जरूरत थी तो समय के महत्व को समझना और प्रत्येक क्षण का लाभ उठाना, अत्यधिक लाभ उठाना। आर्यन नेवर फॉरगॉट द लेसन ही हैड लर्न्ड फ्रॉम मिस्टर कपूर। आर्यन नेवर फॉरगॉट, कभी नहीं भूला, द लेसन, उस लेसन को, उस पाठ को, ही हैड लर्न्ड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, पास्ट परफेक्ट टेंस है ये, कि जो उसने सीखा था फ्रॉम मिस्टर कपूर, मिस्टर कपूर से, दैट टाइम वॉज अ गिफ्ट, कि जो टाइम है, समय है, वो एक उपहार की तरह है, तोहफे की तरह है, एंड इट वॉज अप टू हिम, अप टू हिम मतलब उस पर निर्भर करता था, टू यूज इट वाइजली, कि उसको वो समझदारी से यूज करे, टू क्रिएट द लाइफ, टू के साथ फिर से वर्ब है, इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज है, मतलब कि क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, द लाइफ ही डिजायर्ड, डिजायर मतलब जैसे उसकी इच्छा थी, तो इट वॉज अप टू हिम, अब उसी पर निर्भर करता था कि वो बुद्धिमानी से टाइम का यूज करे और बनाए ऐसी लाइफ जो उसकी इच्छा के अनुसार थी। ऐसा नहीं कि किसी ने जबरदस्ती उसको कुछ भी, चाहे लाइफ में कुछ भी पकड़ा दिया, वो उसकी इच्छा के अनुसार अब वो लाइफ जिएगा। तो एक बार यहाँ से फिर से पढ़ लेंगे। आर्यन नेवर फॉरगॉट द लेसन ही हैड लर्न फ्रॉम मिस्टर कपूर, दैट टाइम वॉज अ गिफ्ट एंड इट वॉज अप टू हिम टू यूज इट वाइजली, टू क्रिएट द लाइफ ही डिजायर्ड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन ख़त्म होता है और इतनी अच्छी वोकैबलरी है इसकी, आप ज़रूर इसको सेव कीजिए और अपनी लिस्ट ज़रूर बना लीजिए। ये तो मेरी सलाह है आपके लिए, बाकी तो आपको अगर पसंद आया है तो फिर आप ज़रूर करेंगे रिक्वायर्ड जो भी है। एंड आई होप यू हैव लाइक द वीडियो, और इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग।